अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल। और इमरान खान साहब की कुछ स्टेटमेंट्स जो कि पहले भी बाहर आ रही थी, कभी उनकी बहन की तवज्जुह से आती है, कभी बैरिस्टर अली ज़फ़र की हम बात कर लें उनकी तवज्जुह से आती है, जो अभी आई है वैसे जो हालिया है, या फिर जो और लोग मिलने के लिए जाते हैं वही कोई लोग हैं जो खान साहब क्या कह रहे हैं वो हम तक खबर जो है वो पहुँचाते हैं। अलीमा खान साहिबा की वो स्टेटमेंट मैंने व्लॉग भी किया उसके ऊपर पहले कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत हो सकती है, आपको हमारे भाई से क्या चाहिए, वो क्या छोड़ दे तो आप उसको छोड़ देंगे। तो ये जो इस तरह के कुछ बयानात हमने देखा कि सामने आए तो बड़ी बज़ हुई इन स्टेटमेंट्स को लेकर कि क्या इमरान खान साहब किसी किस्म की डील के लिए खुद पेशकश जो है वो बाहर भिजवा रहे हैं कि जी मुझसे कोई डील कर लें। क्या खान साहब जो है कुछ लो और कुछ दो की अगर बात है तो क्या खान साहब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्ड इश्यूज हैं जो खान साहब के बकौल उनके लिए प्रिंसिपल्स के मामलात हैं कि क्या वो उनको लेट गो करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्या वो उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे तो वो ओन अप नहीं कर रहे थे अलीमा खान साहिबा की इन स्टेटमेंट्स को, और वो कह रहे थे कि नहीं इस तरह की बात नहीं हो सकती है। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने क्योंकि आके कहा था तो वो एक मैटर ऑफ एक डिबेट बन गई थी हमारे। आज जो है वो थोड़ा सा अगेन वो जो डिबेट है वो या जो सारा एक पूरा नैरेटिव था वो डीबंक हो गया मैं समझती हूँ, क्योंकि फिर से स्टेटमेंट्स आ गई इमरान खान साहब की और उन्होंने कहा जी कि अगर मैंने कुछ लो और कुछ दो करना होता, मैंने डील करनी होती तो मैं 600 से ज़्यादा दिन जो है वो जेल में ना गुजारता। डील का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक और बात जो खान साहब ने कही है वो ये है कि वो कहते हैं जी कि मैं मुज़ाकरात करूंगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, आवाम की बेहतरी के लिए करूंगा, अपने लिए नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे केसेस अदालतों में सुने जाएं मगर मैं मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से ही करूंगा। तो ये मैं सद एहतराम, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ डाउट हमेशा रहता है कि खान साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा, चाइनीज विस्पर वाला कितना मामला हुआ, कौन सी बात हम तक पहुंची, जो पहुंची क्या वही कहा था या कुछ और कहा था, ये एक एलिमेंट ऑफ डाउट चाहे कोई कुछ भी कर ले वो रहेगा और वो है। तो कीपिंग दैट एलिमेंट ऑफ डाउट इन माइंड ऑल्सो जो इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से बस यही कह सकती हूँ कि खुदा के लिए हमें कंफ्यूज करना बंद कर दें, हम बहुत कंफ्यूज हो गए। आप लोग बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, हुकूमत से करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, आप एहतजाज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, सड़कों पर आना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, रैली करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? ये थोड़ी सी इस बात की कोई अब वजाहत करते हैं खुदा रहा, क्योंकि हर जितना मुंह उतनी बातें जो है ना वो पीटीआई के लिए किसी ने कहा था। जितने रहनुमा और जितने पीटीआई के सो कॉल्ड लीडर्स हैं, सो कॉल्ड इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तो उसके ऊपर भी नहीं पता कि कौन लीडर है या किसको खान साहब लीडर मानते हैं कि नहीं मानते, उतनी ही हम बातें सुन रहे हैं। और लीडर किसको खान साहब मानते हैं कि नहीं मानते ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ और कह रही हूँ कि खान साहब जो है वो ये बात अब दूसरी दफ़ा कह चुके हैं कि विकेट के दोनों तरफ मेरी पार्टी में लोग खेल रहे हैं। वो कौन है विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले? मैं उनको जानता हूँ और मैं उनको छोड़ूंगा, ये भी अब उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है और तहरीक चलेगी और जो लोग अब तहरीक के वक्त गायब होंगे वो नहीं छूटे जाएंगे। सो खान साहब का जो वो है ना एक आउटलुक, अगर ये स्टेटमेंट्स पूरी मान ली जाए तो वो तो यही समझ में आ रहा है कि खान साहब जो है वो ही मीन्स बिजनेस नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉन्चिंग अ मूवमेंट, वो एक तहरीक चलाने की जो बात है तो खान साहब जो है वो अब बड़े संजीदा तहरीक वो कहते हैं कि अब चल के रहेगी। तहरीक चलाने की अगर हम बात करें तो फिर बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के आइडियाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगेन सो कॉल्ड लीडरशिप जो है वो लेकर आ रही है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स पीटीआई के लोगों की तरफ से ऐसी आती हैं कि मैं कम से कम सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि ये जो देने वाला है बयान ये खान साहब का दोस्त है कि दुश्मन है। क्योंकि बयान इतना आउट ऑफ या इतना उसके अंदर अग्रेशन होता है, उसके अंदर इतनी लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है कि ऐसा लगता है कि ये बात तो मेरे ख्याल है कि किसी नाइफ किसी नॉन पॉलिटिकल बंदे को, एक आम ले पर्सन को भी पता होगी कि अगर ये बात इस तरीके से कही जाएगी तो जो बंदा सेंटर ऑफ अटेंशन है या फोकस है उसके लिए नुकसानदेह होगी, लेकिन फिर भी कह जाते हैं। अब जुनैद अकबर साहब जो है उन्होंने कहा कि हम जो है वो टेंट विलेज जो है वो लगाने का इंतजाम करेंगे। अच्छा चलिए, टेंट विलेज की हद तक तो बात जो है वो रही, वो समझ में आ गई कि आप जो है कोई टेंट विलेज जो है वो करना चाह रहे हैं। ये गुरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है? मैंने ये भी लफ्ज़ सुना कि गुरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत अब हम आएंगे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब नादान दोस्त हैं कि दुश्मन है, मैं अगेन नहीं कह सकती, लेकिन उनका ये कहना है जी कि हम सर पे कफन बांध के आएंगे, आपने पहले गोलियां चलाई अब हम उसका बंदोबस्त करके आएंगे। अब हामिद रजा साहब उनका कहना है जी कि हम जब निकलेंगे तो हम जीटी रोड पर ही होंगे, तो बस वहाँ पे बड़ा धड़न तख्ता हो चुका होगा, बड़ा कुछ बदल चुका होगा, तब्दीली आ चुकी होगी। शिबली फराज साहब का ये कहना है कि खान साहब अगर बाहर आ गए तो ये हुकूमत तो एक दिन नहीं चलने वाली। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको अगर बैठ के आप एनालाइज करें तो 9 मई को ये निकले तो इन्होंने तोड़ फोड़ की, फसाद किया,
26 नवंबर को ये निकले, इन्होंने तोड़ फोड़ की, फसाद किया, इस बुनियाद पर हम इन पर एतबार नहीं कर सकते, इन पर कोई एतमाद नहीं, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। जब भी पीटीआई एहतजाज की बात करती है, पीटीआई एहतजाज मूवमेंट की बात करती है और साथ में ये वाले बयान देती है कि हम गुरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लगाएंगे। पहले तो आई डोंट नो कि व्हाट ऑन अर्थ इज़ गुरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, मुझको उसकी वजाहत कर दे, मुझे लाइटन कर दे तो मैं आई बी ग्रेटफुल। लेकिन ये कि वो अगर इसका कोई अच्छा और ज़्यादा मतलब तो नहीं हो सकता। सवाबी के पहाड़ों में हम टेंट विलेज बनाएंगे, अब हम निकलेंगे तो हम बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर आप या तो निकल आए, आप स्ट्रैटेजी बताएं, आप फाइनली कर गुजरे। आप तो छोटी ईद की बात से निकलते बड़ी ईद आ गई है, बड़ी ईद के बाद भी क्या हम यही स्टेटमेंट्स और बातें सुनते रहेंगे? वो जो एक पॉलिटिकल वर्कर है जिसने असद कैसर साहब का ऑलमोस्ट गिरबान ही पकड़ लिया एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर, और ये कहा कि आप जो बार बार कहते हैं कि हम तारीख देंगे एहतजाज की, तो कब देंगे? जब खान का जनाजा निकलेगा। अब आपका कारकुन ये सवाल पूछ रहा है कि आप ये इस तरह की सूखी बातें ना करें, आपने जो करना है वो फिर आप कर गुजरे। एक तो ये कि कन्फ्यूजन मत फैलाएंगे, मेरी जो है वो आपसे दस्ता गुजारिश है पीटीआई वालों से कि प्लीज़ अब एक स्ट्रेट बात करें। जितने लोग हैं आप लोग अपने स्पोक्स पर्सन वो करें, मुकर्रर करें। आप कह कि इन 2 लोगों की बात आप सुने, बाकी जो कोई भी कह रहा है हम इसको होने नहीं करते, इनकी बात नहीं सुननी है आपने। और दूसरी बात ये है कि आप ये वाला जो मामला है इसको प्लीज़ सॉर्ट आउट करें कि आपने तहरीक चलानी है, आपने लीगल चैनल से खान साहब की रिहाई करानी है। एक तरफ बैरिस्टर गौहर आपके फरमा रहे हैं कि जी हमें अदालतों पर एतमाद है और 5 जून को खान साहब जो है उनकी रिहाई मुमकिनात में से हो सकती है। वो कहते हैं जी, वो अलीमा खान साहब ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा जी मैंने तो कहा मुझे उम्मीद है। उम्मीद भी किस ग्राउंड पर है? आपको, आप वकील हैं, सीनियर लॉयर हैं, मल्टीपल बेल केसेस हैं जो बेल पिटिशंस हैं जो पेंडिंग है, लाहौर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अलकादर ट्रस्ट केस का तो जो मामला है उसके अंदर सेंटेंस सस्पेंशन की बात है, वो सस्पेंड हो भी जाती है, तो क्या खान साहब को दीगर 9 मई के मुकदमात के अंदर बेल की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या खान साहब बाहर आ सकते हैं? क्या हमारा लीगल सिस्टम इतना फास्ट पेस्ड है कि 5 जून के 5 जून ही वो बेल्स भी सारी हो जाएंगी, वो सेंटेंस भी सस्पेंड हो जाएगा? और क्या इतना आपको एतबार हो गया कि किसी नए केस के अंदर अगर ये हो भी जाता है तो गिरफ्तारी नहीं पड़ेगी? आप क्या लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस तरह की बातें करके? या फिर आपके पास कोई खबर है? क्योंकि अगर 5 जून को ये सारा कुछ आनन फानन हो जाता है तो फिर आई एम वेरी सॉरी टू से कि डील की बू तो आएगी इस पूरे मामले से। और उस डील का जो पूरा एक नैरेटिव या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या जो भी कोई थ्योरी क्रिएट होगी उसके सेंटर में बैरिस्टर गौहर होंगे, क्योंकि वो तो पहले से कह रहे हैं 5 जून को रिहा हो जाएंगे। बट अगैन आई थिंक बैरिस्टर गौहर जो है वो बड़े ज़ीरक वकील हैं, सियासतदान नहीं हैं। और वो शायद वही बात है, मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाता कि रो रहा है तो कहीं और दिखा दें, शायद चुप कर जाएगा, रोना बंद कर देगा। वो डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी है जो कारकुनान के साथ कर रहे हैं वो। वरना वो तो छोटी ईद पर भी खान साहब की ईद घर करा रहे थे, दीगर और भी लीडर्स थे पीटीआई के, कुछ हमारे सहाफ़ी बिरादरी के दोस्त भी थे जो बड़ा उसमें अपना हिस्सा डाल रहे थे कि खान साहब तो ईद घर पे करने वाले। सो बड़ी ईद भी, छोटी ईद भी घर पे नहीं हुई, बड़ी ईद भी मुझे तो घर पे होती हुई नजर नहीं आ रही। हो गई तो बाय सम मिरेकल होगी, या बाय सम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगी, या बाय सम डील होगी। मुझे तो कोई और सूरत या रास्ता समझ में नहीं आता इस सिचुएशन का। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाली सियासत जो एक दूसरे के खिलाफ की जाती है, वो रूज पर रही हमेशा। जब उनकी गवर्नमेंट थी तब भी, गवर्नमेंट से पहले जब ऑपोजिशन में थे तब भी, और अब जब ऑपोजिशन में है तब भी। मतलब आलिया हमजा साहिबा जो है वो पंजाब सूबा जो है उस पूरे को हेड कर रही हैं, उनकी तंजीमें जो ढांचा है उसको हेड कर रही हैं। लेकिन जब एक कमेटी बनाई जाती है पंजाब के हवाले से, पंजाब के मामलात को देखने के लिए, वहाँ पे जो तंजीमी तकर्रियाँ हैं उनको देखने के लिए, और वैसे सारे मामलात को देखने के लिए, तो जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की आलिया हमजा साहिबा, उन्हीं को जो लिस्ट आती है कि ये लोग हैं जो देखेंगे पंजाब के मामलात को, उनका नाम निकाल दिया जाता है। अच्छा, ये दिस इज आफ्टर खान साहब हैड गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि आलिया हमजा हैज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कमेटी। फिर आज जब उनको बताया गया जी कि वो नोटिफिकेशन हुआ उसमें तो आलिया हमजा नहीं है, तो खान साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ उनको फौरी डालें बल्कि उनको इस कमेटी का चेयर भी बने। सो नाउ नोटिफिकेशन हो गया, आलिया हमजा इज गोइंग टू चेयर। बट जिसने भी उनका नाम निकालने की कोशिश की उसने क्या गेन किया आई कांट से, बट ये डिसीजन हो गया है कि पहले हमें पता चला फैसल चौधरी साहब जो हैं उनकी ट्वीट से। अब फैसल चौधरी साहब का भी जो मामला है, फैसल चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि जी आप इधर उधर सबको इग्नोर करें, खान साहब ने मुझे कहा है, और मीडिया पर जाएं, टॉक शोज पर जाएं और बैंड बजा के रखें इन लोगों की जो हमारे मुखालिफिन हैं। आपने गौर नहीं करना कि आपको बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जबकि जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ऑन द कॉन्ट्री बड़ी डिफरेंट आ रही हैं कि खान साहब जो है वो फैसल चौधरी साहब को खुद पता नहीं ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो फैसल चौधरी साहब के इर्द गिर्द एक कॉन्ट्रोवर्सी बनती है बार बार, और फिर ये भी खबरें आई कि खान साहब लीगल कमेटी से उनको निकालने की बात हुई है, केसेस उनसे वापस लेने की बात हुई है, तो उसके सेंटर में बुशरा बीबी हैं। ये कुछ हमारे बड़े मुस्तनद ज़राए हमें बता रहे हैं कि बुशरा बीबी ने, बल्कि जो लास्ट इससे पहले मीटिंग हुई थी फैसल चौधरी साहब से, उसके अंदर फैसल चौधरी साहब से खान साहब के सामने ये सवाल भी पूछा कि आपने चौधरी साहब क्या मेरी फाइल्स
और मेरे कागज़ जो है वो दूसरे वकील को या वापस जो है वो हैंड ओवर कर दिए, जिस पर चौधरी साहब ने खान साहब के सामने ही कहा जी कि जी बीबी मैंने वापस हैंड ओवर कर दिया, और खान साहब ने उस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। सो बुशरा बीवी शायद ज़ाती तौर पर फैसल चौधरी साहब को ट्रस्ट नहीं करती हैं। खान साहब अगर करते हैं तो आई थिंक आई विल टेक फैसल चौधरीज़ वर्ड फॉर इट, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया तो वो झूठ क्यों ट्वीट करेंगे। तो अगर खान साहब उन पर एतबार कर रहे हैं, बुशरा बीवी नहीं कर रही हैं, तो कितना लंबा लास्ट करेंगे वो पीटीआई के अंदर मैं कह नहीं सकती। लेकिन मैंने उनसे पर्सनली जब भी बात की है इस इशू के ऊपर, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही है जी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, और जो कुछ मामला ऐसे हैं जो कि बाहर नहीं सही हैंडल हो रहे, लीगल फ्रंट पर सही नहीं हैंडल हो, कोई और करे ना करे, मैं उसको चैलेंज भी करूंगा और मैं उसके साथ खड़ा भी हूँ उन मामला के साथ। सो आई डोंट नो कि चौधरी साहब का कितना क्या मुस्तकबिल है पीटीआई के अंदर, लेकिन मैं यही समझती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले जो होते हैं या हो सकते हैं, लीडरशिप का काम होता है कि उनको रिकग्नाइज करें, और उनको मुश्किल वक्त में अगर आप अपने से दूर करते हैं तो आप अपना नुकसान ही करते हैं और कुछ नहीं करते। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ। आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें। आज की बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।